दोस्तों जरा सोचो कि क्या हो अगर एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लोग मॉन्स्टर बनकर एक दूसरे को मारने लगें और आप अपनी बिल्डिंग में बंद हो जाओ, जहां पर हर पल एक इंसान मॉन्स्टर बनकर सबको मार रहा हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। अब बिल्डिंग में बंद लोग उन मॉन्स्टर से बचकर किस तरह सरवाइव करेंगे, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत सितंबर साल 2020 में कोरिया से होती है, जहां कई सारे मिलिट्री फोर्स ने एक बिल्डिंग को घेर रखा था। उस बिल्डिंग के अंदर से एक लड़का बाहर आता है और वो मिलिट्री की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर मिलिट्री ऑफिसर उसे खतरनाक समझते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब कहानी यहाँ से एक महीने पीछे अगस्त में जाती है, जहाँ एक लड़का युनसु एक नए अपार्टमेंट में रहने आता है। युनसु अकेला होता है और वो काफी डिप्रेस भी था, इसीलिए वो बिल्डिंग की टेरेस पर जाकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है। मगर एक लड़की उनियो, जो कि यहाँ डांस कर रही थी, वो युनसु को देख लेती है। लेकिन उनियो काफी अजीब लड़की थी। वो अकड़ से युनसु से कहती है कि यहाँ मरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बेकार में यहाँ के लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए कहीं और जाकर मरो। गजब बेइज्जती है। अब उदास युनसु बिना कुछ कहे ही नीचे चला जाता है। यहीं हम इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं। उसके पास एक लेडी आती है जो कि इसी बिल्डिंग में रहती थी। वो सिक्योरिटी गार्ड को एक मछली देती है, लेकिन वो मछली सड़ी हुई थी। उसे खोलते ही सिक्योरिटी गार्ड को नोज ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद से ही सिक्योरिटी गार्ड अजीब सा बिहेव करने लगता है। युनसु सिक्योरिटी गार्ड को देखकर काफी डर जाता है और अपने रूम में चला जाता है। इसी दौरान हम एक लड़की युनजीसु को देखते हैं, जो कि एक म्यूजिशियन होती है। उसे गिटार बजाना काफी पसंद होता है। अब वो कहीं जा रही थी, तभी उसके सामने एक आंटी म्योंगसुक आती हैं। वो हमेशा ही अपने साथ एक बेबी स्ट्रोलर रखती हैं और अपने बच्चे से बातें करती रहती हैं। लेकिन जब जीसू उस बच्चे को देखती है तो बेबी स्ट्रोलर खाली होता है, मगर वो आंटी लगातार ही अपने बच्चे से बातें कर रही थी। इससे जीसू उन्हें कोई पागल समझकर उनके साथ लिफ्ट में नहीं जाती। तभी एक आदमी जो कि एक टीचर होता है, वो यहाँ आता है और जीसू को बताता है कि वो औरत कोई पागल नहीं है, बल्कि कुछ समय पहले उनका बच्चा जब बेबी स्ट्रोलर में बैठा था, तब वो स्ट्रोलर सड़क पर चला गया और उनके बच्चे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और वो अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं। अब जीसू को ये सब जानकर काफी बुरा लगता है। फिर जीसू इस टीचर के साथ ही नीचे चली जाती है। इसी दौरान ये टीचर एक आदमी से टकराता है, जिसके पास से एक ग्रीन टेप गिर जाती है। दरअसल ये आदमी एक गुंडा होता है और इस गुंडे ने यहाँ एक रूम में एक आदमी को बांध रखा था। ये गुंडा उसे खूब टॉर्चर करता है और उसे फोन में कुछ दिखाता है, लेकिन उस आदमी को कुछ भी याद नहीं आता और ये देखकर इस गुंडे को गुस्सा आता है। वो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से ओनियो को देखते हैं, जो कि अपने सौतेले भाई के साथ रहती है। उसका भाई उसकी बहुत केयर करता है, लेकिन उन दोनों में ज्यादा नहीं बनती, इसलिए ओनियो यहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर ओनियो को वही गुंडा खड़ा मिलता है। ओनियो मूड ठीक करने के लिए उससे बातें करने लगती है। दूसरी तरफ युनसु अपने रूम में बैठकर गेम खेल रहा था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक लेडी के घर से उसके रोने की आवाजें आने लगती हैं। दरअसल उस लेडी को नोज ब्लीडिंग हो रही होती है, जिससे वो काफी ज्यादा रो रही थी। अब थोड़ी देर बाद जब युनसु सोकर उठता है तो देखता है कि डिलीवरी बॉय उसके ऑर्डर किए हुए नूडल्स को बाहर ही रख गया है। युनसु उन्हें उठाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन किसी ने उन्हें फेंक दिया था। अब तभी युनसु को अपनी वही पड़ोसन दिखती है, जो कि अपनी ही बिल्ली को मारकर खा रही थी। युनसु ये देखकर काफी डर जाता है और तुरंत ही अपने रूम में घुस जाता है। तभी वो लेडी उसके दरवाजे पर आती है और कहती है कि दरवाजा खोलो, लेकिन युनसु दरवाजा नहीं खोलता। देखते ही देखते उस लेडी का चेहरा बदलने लगता है और उसे नोज ब्लीडिंग भी होने लगती है। तभी वही म्यूजिशियन लड़की अपना गिटार बजाने लगती है और उसकी आवाजें सुनकर ये औरत उसकी तरफ चली जाती है। तभी युनसु एक पाइप लेकर उसे मारने बाहर आता है, लेकिन उसे यहाँ वही गुंडा मिलता है। युनसु उससे पूछता है कि क्या तुमने यहाँ किसी अजीब औरत को देखा है, लेकिन वो गुंडा मना करता है। अब तभी ही युनसु यहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। वहीं वो औरत उसी लड़की जीसू के रूम के बाहर पहुंचकर गुस्से से उसके दरवाजे को तोड़ने लगती है। ये देखकर जीसू काफी डर जाती है। वो उस औरत को मारने के लिए एक बैट उठाती है, लेकिन वो औरत यहाँ से चली जाती है। जीसू बाहर आती है तो उसे यहाँ वही गुंडा मिलता है। वो गुंडा जीसू को बताता है कि वो औरत यहाँ से जा चुकी है। अब इसके बाद हम फिर से ओनियो को देखते हैं। ओनियो का बड़ा भाई ओनियो उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना, मैं कहीं जा रहा हूँ। ये कहकर ओनियो यहाँ से नीचे आ जाता है, लेकिन नीचे कई सारे लोग जमा होते हैं। सभी लोग यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन किसी ने बिल्डिंग से बाहर जाने के शटर को बंद कर रखा था। अब एक लड़की जो कि एक फायर फाइटर होती है, वो ओनियो से पूछती है कि क्या तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ रहे हैं। इस पर ओनियो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे। अब ओनियो फायर फाइटर से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। इस पर वो बताती है कि इस बिल्डिंग से बाहर जाने के सभी रास्तों को किसी ने बंद कर दिया है और हम इन रास्तों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब मिलकर बिल्डिंग के शटर को खोल देते हैं। तभी एक बड़ी टंग वाला मॉन्स्टर बाहर से इनकी बिल्डिंग में आ जाता है और एक आदमी को मार देता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर एक आंटी और एक बुढ़े अंकल की तरफ बढ़ने लगता है।
तभी उन्योक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और उसे रोकता है। उन्योक बुड्ढे अंकल से कहता है कि मैं इसे बाहर निकालता हूँ और आप जाकर जल्दी से शटर बंद कर दो। अंकल तुरंत ही यहाँ से भागते हैं। उन्योक उस मॉन्स्टर को फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से बाहर निकालने लगता है, लेकिन अब उसके अंदर की गैस खत्म हो जाती है। मॉन्स्टर अब उन्योक को मारने वाला था, मगर तभी वही फायर फाइटर लड़की मॉन्स्टर को धक्का देकर बाहर गिरा देती है। उन्योक शटर को बंद होने से रोकता है और फायर फाइटर वापस बिल्डिंग में आ जाती है। वो मॉन्स्टर से बाल बाल बचती है। फिर ये सब देखते हैं कि इस पूरे शहर में लोग मॉन्स्टर बन रहे हैं और इंसानों को खा रहे हैं। ये देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद हम फिर से युनसू को देखते हैं और युनसू अब देखता है कि पूरा शहर तबाह हो रहा है। अब तभी ही युनसू को भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि युनसू भी अब एक मॉन्स्टर बन जाएगा। अब युनसू यहाँ बेहोश हो जाता है। फिर हम युनसू के पास्ट को देखते हैं और हमें पता चलता है कि युनसू हमेशा से ही अकेला बैठा रहता था। उसकी मॉम के कहने पर भी वो रूम से बाहर नहीं आता था। और एक बार जब उसकी फैमिली कहीं जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें युनसू की मॉम, डैड और सिस्टर तीनों ही मर गए। इससे युनसू को काफी बड़ा सदमा लगा। अब प्रेजेंट टाइम में युनसू यहाँ बेहोश पड़ा था। उसके पास वही गिटार वाली लड़की बैठी हुई थी। वो उसी गुंडे के यहाँ आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो यहाँ नहीं आता तो जीसू उसे ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ वही लड़की उन्यू अपने भाई के पास नीचे जा रही थी। तभी उसका पैर फिसलता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसी दौरान वही गुंडा यहाँ आता है, मगर तभी वही मॉन्स्टर लेडी उस पर हमला कर देती है। लेकिन इस गुंडे को कुछ भी नहीं होता। ये गुंडा उस मॉन्स्टर लेडी को मार मार कर उसका काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ जीसू इसी गुंडे को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि मॉन्स्टर बन रहा था। उसे भी नोज ब्लीडिंग होती है, जिसके बाद वो जीसू पर हमला करता है, लेकिन जीसू उसके एक ही बैट मारकर उसे गिरा देती है। तभी वही टीचर यहाँ आता है। उसके पास एक तलवार भी होती है और वो जीसू से कहता है कि तुम्हें उस मॉन्स्टर से सावधान रहना चाहिए। अब तभी वही आदमी एक मॉन्स्टर बनकर दोबारा से उठता है। तभी तलवारबाज उसका सर काटकर उसे मार देता है। यहीं बिल्डिंग में नीचे वो सभी लोग उस मॉन्स्टर से बच गए थे। अब वो बाहर जाने के रास्ते को ब्लॉक करने लगते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ ना आ पाए। तभी एक लेडी कहती है कि मुझे बाहर जाने दो, मेरी बेटी अब तक घर नहीं आई है। लेकिन बाहर खतरा था, इसीलिए उन्योक किसी को भी बाहर नहीं जाने देता। फिर यहाँ सभी लोगों के फोन में इमरजेंसी मैसेज आता है, जिससे सबको पता चलता है कि लोग किसी रेडिएशन की वजह से मॉन्स्टर्स बन रहे हैं और मॉन्स्टर बनने से पहले सभी इंसानों को नोज ब्लीडिंग होने लगती है। अब ये मैसेज सबको मिल जाता है। वहीं वो गुंडा उन्योक को उसके भाई के पास ला रहा था। यहाँ नीचे सभी लोग काफी डरे हुए थे। तभी कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने रूम में चले जाना चाहिए। वो लोग ऊपर जाने लगते हैं। तभी बुड्ढे अंकल एक अम्ब्रेला लेकर आते हैं और सबसे कहते हैं कि हमें साथ रहना होगा, ऊपर खतरा भी हो सकता है। वो सभी लोग मान जाते हैं। तभी वो गुंडा उन्योक को नीचे ले आता है, लेकिन उसके ऊपर खून लगा था। इससे सबको लगता है कि ये गुंडा मॉन्स्टर बन जाएगा, इसलिए बुड्ढे अंकल उस गुंडे को बेहोश कर देते हैं। उन्योक भी नीचे आ जाती है। वो काफी डरी हुई थी। दूसरी तरफ जीसू उसी टीचर के साथ मॉन्स्टर से बच गई थी, लेकिन वो मॉन्स्टर अब भी नहीं मरा था। वो सरकटा मॉन्स्टर दोबारा जिंदा हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है। वहीं युनसू अब होश में आता है। युनसू बाहर जाने के लिए अपना दरवाजा खोलता है। तभी वही सरकटा मॉन्स्टर उसके रूम में आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख सकता था, इसलिए युनसू बिल्कुल शांत होकर वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर खुद ही यहाँ से चला जाता है। नीचे सभी लोगों ने उस गुंडे को बांध दिया था। तभी दो आदमी बुड्ढे अंकल से कहते हैं कि हमें इसे मार देना चाहिए, नहीं तो ये मॉन्स्टर बनकर हमें मार देगा। अब ये जानकर बुड्ढे अंकल उस आदमी को मारने अंदर जाते हैं, लेकिन वो गुंडा चेयर पर बंधे बंधे ही बुड्ढे अंकल को मारकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान जीसू और वो टीचर दोनों नीचे आ रहे थे। तभी उन्हें एक रूम से कुछ आवाजें आती हैं। वो दोनों दरवाजा खोलते हैं तो इन्हें वही आदमी मिलता है जिसे उस गुंडे ने बांध रखा था। जीसू और वो टीचर उसे छुड़ाते हैं और बताते हैं कि बाहर लोग किसी वजह से मॉन्स्टर बनने लगे हैं। इसके बाद ये तीनों नीचे जाने लगते हैं। यही युनसू अपनी खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि एक पिता अपने बच्चों के लिए खाना लाने बाहर जा रहा है। अब तभी एक आंख वाला मॉन्स्टर यहाँ आ जाता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। वो दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं और मदद के लिए आवाजें लगाने लगते हैं। तभी युनसू उनके ऊपर अपना मॉनिटर फेंकता है, जिससे वो मॉन्स्टर उन बच्चों को छोड़कर युनसू के पास आ जाता है। वो मॉन्स्टर युनसू को पकड़ लेता है, लेकिन युनसू उससे नहीं डरता। तभी कोई मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिससे मॉन्स्टर कट जाता है। युनसू बाहर देखता है, जहाँ एक आदमी ने अपने हथियार से उसे बचा लिया होता है। फिर वो आदमी युनसू से कहता है कि वो दोनों बच्चे अकेले हैं, अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो मेरे पास आ जाओ। ये जानकर युनसू एक डंडे में चाकू बांधता है और अंकल के पास जाने लगता है। वहीं जीसू और वो टीचर और वही आदमी यहाँ से नीचे जा रहे थे। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे अपने रूम में ही रहना चाहिए। इसके बाद वो आदमी इन्हें छोड़कर वापस अपने रूम में चला जाता है। नीचे बुड्ढे अंकल को जब होश आता है तो वो कहते हैं कि वो गुंडा कहाँ गया जिसने मुझे बेहोश किया था, लेकिन वो गुंडा अब यहाँ नहीं होता। वो स्मोक करने के लिए ऊपर जा रहा था। उसके साथ उन्यों भी होती है। दूसरी तरफ युनसू उसी आदमी के पास पहुंच चुका था। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम दूसिक है।
युनसू से पूछता है कि हम उन दोनों बच्चों को कैसे बचाएंगे। इस पर दूसिक उसे बताते हैं कि तुम्हें अकेले ही उन्हें बचाने जाना होगा, क्योंकि दूसिक चल नहीं सकते थे और वो हमेशा ही एक व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं। लेकिन दूसिक हथियार बनाने में एक्सपर्ट थे। वो युनसू के डंडे को एक खतरनाक हथियार बना देते हैं। दूसिक युनसू से कहते हैं कि उन मॉन्स्टर को मारा नहीं जा सकता, लेकिन इस हथियार से तुम उन्हें बेहोश कर दोगे। वो युनसू को सलाह देते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई मॉन्स्टर आए तो उससे हमेशा बचकर भागना। अब इसके बाद युनसू उस हथियार को लेकर उन दोनों बच्चों को बचाने जाने लगता है। इसी दौरान उसके पीछे वही सरकटा मॉन्स्टर आ जाता है। वो सरकटा मॉन्स्टर युनसू पर हमला करने वाला था, लेकिन युनसू उसे बिजली का झटका देता है और यहाँ से बचकर भागता है। मॉन्स्टर अब भी युनसू के पीछे था, इसलिए युनसू छुपकर एक बॉल को उसकी तरफ फेंकता है। वो बॉल कई जगह से टकराती है और उसकी आवाज से मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है। युनसू पीछे से आकर उस मॉन्स्टर को जोर का झटका धीरे से देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर युनसू यहाँ से बचकर भागता है। वहीं नीचे हम देखते हैं कि बुड्ढे अंकल अपनी वाइफ को काफी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं और उन पर हाथ भी उठाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ उनसे कुछ भी नहीं कह पाती। अब तभी यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग में पावर कट हो जाता है, लेकिन उन्योग देखता है कि पावर कट सिर्फ हमारी ही बिल्डिंग में हुआ है। इसलिए उन्योग उसी फायर फाइटर लड़की के पास जाकर उससे कहता है कि क्या तुम नीचे इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाकर चेक करोगी कि सब ठीक है या नहीं। ये जानकर फायर फाइटर लड़की नीचे इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वही दोनों बच्चे काफी डरे हुए थे। तभी युनसू उनके पास आ जाता है। युनसू दोनों बच्चों से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। वो दोनों बच्चे अपने डैड को खोने की वजह से काफी दुखी थे, इसीलिए युनसू उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। मगर तभी यहाँ युनसू को भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। वो दोनों बच्चों को अपने आप से दूर कर देता है। अब यहाँ युनसू को अपना पास्ट याद आने लगता है और बुराई उस पर हावी होने लगती है, लेकिन युनसू अपने आप को कंट्रोल करता है। मगर युनसू की आंखें यहाँ ब्लैक हो जाती हैं। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर यहाँ आकर युनसू को मारकर गिरा देता है। युनसू उस मॉन्स्टर को पकड़ता है और दोनों बच्चों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। दोनों बच्चे यहाँ से बचकर भागते हैं। इसी दौरान जीसू और वो टीचर इनकी आवाजें सुन लेते हैं। यहाँ मॉन्स्टर युनसू को मारने लगता है। तभी जीसू और वो टीचर यहाँ आकर उस मॉन्स्टर को तलवार से मारते हैं। जीसू युनसू को बाहर निकालती है और ये दोनों युनसू को बचा लेते हैं। फिर युनसू इन्हें बताता है कि दो बच्चे खतरे में हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। अब ये तीनों उन बच्चों को बचाने जाने लगते हैं। इधर बच्चे डरे हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वही सरकाटा मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। ये दोनों शांत होकर बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर मोटा मॉन्स्टर भी इनके पीछे आ जाता है। सरकटा मॉन्स्टर उस मोटे मॉन्स्टर की आवाज सुनकर उस पर हमला करता है, लेकिन मोटा मॉन्स्टर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है और मारने लगता है। बच्चे ये देखकर चुपचाप पतली गली से निकल लेते हैं। इधर मोटा मॉन्स्टर सरकटे मॉन्स्टर को पंच मार मारकर दीवार में घुसा देता है और उसे फिर उठाकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर दोनों बच्चों के पास आने लगता है। दोनों बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए थे, मगर तभी वही स्ट्रोलर वाली आंटी बीच में आ जाती हैं, लेकिन मोटा मॉन्स्टर उन्हें भी मारने लगता है। वो उन्हें उठा उठाकर पटकता है। इससे वो आंटी नीचे गिर जाती हैं, लेकिन फिर उन्हें अपना बच्चा दिखता है और फिर ये मॉन्स्टर उनके बेबी स्ट्रोलर को कुचल देता है, जिससे इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन फिर वो कहती हैं कि मैं जानती थी कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब तभी वो मॉन्स्टर दोबारा इन्हें मारने लगता है। तभी युनसू और बाकी दोनों भी यहाँ आ जाते हैं। ये तीनों दोनों बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। तभी मॉन्स्टर उनकी तरफ मुड़ता है, लेकिन वो आंटी मरी नहीं होती। वो आंटी दोबारा उठकर मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आंटी भी युनसू की तरह इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, लेकिन वो पूरी तरह से मॉन्स्टर नहीं बनी, जिससे अब उनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ गई है। अब वो मॉन्स्टर को पकड़ी थी। तभी जीसू उसके बैट मारती है। फिर वो टीचर भी यहाँ आ जाता है और वो मॉन्स्टर को तलवार दिखाते हुए कहता है कि मोटे तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, चल मुझे पकड़ कर दिखा। ये कहकर वो भागता है। मोटा मॉन्स्टर उसके पीछे जाता है, लेकिन आगे बड़ी सी खिड़की लगी होती है और वो टीचर अपना दिमाग चलाता है और खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। फिर जब वो मॉन्स्टर यहाँ भागता हुआ आता है तो वो टीचर बीच में से हट जाता है और मॉन्स्टर खिड़की से बाहर नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर डायरेक्ट जाकर बाहर गिरता है। यही वो टीचर अब बच गया होता है। इधर वो आंटी भी जिंदा थी और अब ये सभी उन्हीं अंकल दूसरे के रूम में आ जाते हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत से उन दोनों बच्चों को बचाया था, इसीलिए अब ये सब मिलकर यहाँ खाना खाते हैं। वहीं वो फायर फाइटर लड़की इलेक्ट्रिसिटी रूम में थी, लेकिन यहाँ एक स्पाइडर मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसे पकड़ लेती है। यहाँ नीचे बैठे सभी लोग आराम से न्यूज में अपने प्रेसिडेंट को स्पीच देते हुए सुन रहे थे। इनके प्रेसिडेंट इनसे कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम हालातों को काबू में कर रहे हैं। लेकिन अब तभी इनके प्रेसिडेंट को भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो भी एक मॉन्स्टर बनने लगते हैं। तभी वहां मौजूद ऑफिसर्स उन्हें गोली मार देते हैं, लेकिन ये सब देखकर ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ लाइट पहले ही आ चुकी थी और उन्युक सिक्योरिटी कैमरों की मदद से उस फायर फाइटर लड़की को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ नीचे लगे कैमरों को किसी ने घुमा दिया होता है, जिससे उन्युक कुछ भी नहीं देख पाता। और यहाँ वो फायर फाइटर लड़की मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। अब अगली सुबह नीचे सभी लोग उन बुड्ढे अंकल से शॉप खोलकर उन्हें खाना देने के लिए कहते हैं, लेकिन बुड्ढे अंकल काफी मतलबी थे, वो किसी को भी खाना नहीं देते।
तभी वही आदमी जिसे उस गुंडे ने पकड़ रखा था वो एक सूटकेस लेकर नीचे आता है और सबसे जान पहचान बनाने के लिए अपने सूटकेस में से बच्चों की चीजें निकालकर उन्हें खाने के लिए देता है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ यह है कि आखिर ये आदमी बच्चों के खाने की चीजों को अपने सूटकेस में लेकर कहाँ जा रहा था। खैर, इसका जवाब भी हमें आगे मिलेगा। अब यहाँ सभी लोग खुशी से उससे वो चीजें लेकर खाने लगते हैं, लेकिन एक पेट वाली लेडी उस सूटकेस में खून लगा हुआ देख लेती है, इसलिए वो कोई भी चीज नहीं लेती। अब कुछ देर बाद एक आदमी देखता है कि बाहर के हालात अब ठीक लग रहे हैं और कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं दिख रहा। तभी वही आंटी अपने फोन में देखती हैं कि उनकी बेटी उनके पास आ रही है और वो तुरंत ही जाकर बिल्डिंग के शटर को खोल देती हैं। यही उनियोक बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों से कहता है कि जितने भी लोग जिंदा बचे हैं वो सभी लोग नीचे आ जाओ। अगर हम सभी लोग साथ रहेंगे तो हमारे सर्वाइव करने के ज्यादा चांसेस हैं। बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग ये बात सुन लेते हैं। तभी उनियोक देखता है कि उन्हीं आंटी ने शटर को खोल दिया है। वो बाहर जाता है और कहता है कि इसे जल्दी से बंद करो। अब तभी ही इन आंटी की बेटी भागती हुई इनके पास आ जाती है। वो बिल्डिंग में आने ही वाली थी, मगर तभी वो गिर जाती है। एक आदमी उसकी मदद के लिए जाता है, मगर वही लंबी डंग वाला मॉन्स्टर उन दोनों को ही मार देता है। वो मॉन्स्टर यहीं छुपा हुआ था और वो इनकी बेटी को बड़ी बेरहमी से इनके सामने मारता है, जो देखकर उन्हें काफी तकलीफ होती है। तभी उनियोक सबको हटाकर दरवाजे को ब्लॉक कर देता है, जिससे सबकी जान बाल बाल बचती है। यहाँ वो आंटी अपनी बेटी को खोने की वजह से काफी ज्यादा रोने लगती हैं। दूसरी तरफ जीसू और वो टीचर उस अनाउंसमेंट के बाद अब नीचे जाने का फैसला करते हैं। वो दोनों दूसरी से कहते हैं कि अगर नीचे की जगह सेफ हुई तो हम आपको लेने आ जाएंगे। अब यहाँ युनसू भी इनके साथ जाने का फैसला करता है और ये तीनों यहाँ से नीचे जाने लगते हैं। फिर हम दो और लोगों को देखते हैं, वो दोनों भी यहाँ से नीचे जाने का फैसला करते हैं। नीचे सभी लोगों ने मिलकर कई सारी चीजों से उसी दरवाजे को ब्लॉक कर दिया होता है ताकि कोई भी मॉन्स्टर अंदर ना आ पाए। वहीं वो फायर फाइटर लड़की मकड़ी मॉन्स्टर के जाल में फंसी हुई थी, लेकिन अब वो यहाँ से बचकर भागने लगती है। वो मॉन्स्टर लड़की का पीछा करता है। ये फायर फाइटर मॉन्स्टर से छुपकर उससे बच जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर दोबारा उसकी तरफ आने लगता है। तभी फायर फाइटर यहाँ से नीचे कूदती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, जिससे ये लड़की लटक जाती है। मगर वो हार नहीं मानती, वो अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से नीचे गिर जाती है। इसके आगे वो मॉन्स्टर इसका पीछा नहीं करता, लेकिन यहाँ उस लड़की का फोन दूसरी तरफ गिर चुका था। अब फायर फाइटर बचकर बाहर आ जाती है। वो उनियोक के एक मुक्का मारती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सभी लोग न्यूज में देखते हैं कि मिलिट्री ने अब इमरजेंसी में इस पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है और वो लोग हालातों को काबू में करके सर्वाइवर्स को बचा रहे हैं। अब ये जानकर सबको थोड़ी खुशी होती है। इसी दौरान उनियो दोबारा नीचे आती है, लेकिन इन लोगों ने उस दरवाजे को भी ब्लॉक कर दिया था। अब यहीं युनसू, जीसू और वो टीचर तीनों नीचे आ रहे थे, मगर तभी एक मॉन्स्टर बड़ी ही स्पीड से युनसू पर हमला करता है और युनसू वहां से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। युनसू नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और उसे देखकर उनियो चीखने लगती है। तभी युनसू को दोबारा से अपना पास्ट दिखता है। इसी दौरान बिल्डिंग में नीचे मौजूद लोग युनसू को इन्फेक्टेड देखकर उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब युनसू को होश आता है तो उनियो उसके पास खड़ी थी। फिर उनियोक उसके पास आता है। वो युनसू को बताता है कि तुम इन्फेक्टेड हो, इसलिए इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी तुम बच गए। उनियोक युनसू को रूम से बाहर लाता है, लेकिन उसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं क्योंकि युनसू भी एक मॉन्स्टर बन सकता था। अब वो बुड्ढे अंकल फिर से बीच में बोलने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें इसे मार देना चाहिए, नहीं तो ये मॉन्स्टर बनकर हमें ही मार देगा। लेकिन बुड्ढे अंकल का साथ कोई भी नहीं देता। तभी वो अपनी वाइफ को जबरदस्ती अपनी साइड लेने के लिए कहते हैं। इसी दौरान एक लेडी उससे कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ से अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर ये बुड्ढा उस लेडी से बदतमीजी करने लगता है। तभी फायर फाइटर इसे रोकती है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रोलर वाली आंटी दूसिक और उन्हीं दोनों बच्चों के साथ थी, लेकिन अब वो भी एक मॉन्स्टर बनने लगती हैं। ये देखकर वो यहाँ से बाथरूम में चली जाती हैं। वहीं नीचे उनियोक सबसे कहता है कि हम वोट के जरिए फैसला कर लेते हैं कि युनसू हमारे साथ रहेगा या फिर वो यहाँ से जाएगा। लेकिन जब ये सब वोट करते हैं तो आधे लोग उसे निकालना चाहते थे और आधे लोग उसे यहाँ रखना चाहते थे, यानी कि वोटिंग से भी कोई फैसला नहीं हो पाता। ये देखकर बुड्ढे अंकल को गुस्सा आ जाता है। वो युनसू को मार देना चाहते थे, लेकिन अब तभी उनकी नाक से भी खून बहने लगता है, यानी कि अब बुड्ढे अंकल भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब युनसू इनके पास आता है और कहता है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो आप भी एक मॉन्स्टर बन जाओगे। इसके बाद बुड्ढे अंकल भी यहाँ बेहोश हो जाते हैं और सभी लोग बुड्ढे अंकल और युनसू को एक रूम में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब बुड्ढे अंकल को होश आता है तो वो युनसू के पास जाकर उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ तुम अब तक ठीक कैसे हो। युनसू उनसे कहता है कि जितना हो सके खुद पर काबू रखना। दूसरी तरफ वही पेट वाली लेडी इन्हीं बुड्ढे अंकल की वाइफ से कहती है कि अच्छा हुआ वो बुड्ढा इन्फेक्टेड हो गया, वैसे भी आपको वो अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता था और वो आप पर अत्याचार भी करता था। लेकिन ये सब सुनकर एक लड़की उन्हें यहाँ से दूर ले जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम उसी फायर फाइटर लड़की को देखते हैं। वो उदास बैठकर अपने हस्बैंड को याद कर रही थी। तभी वही आंटी उसे कुछ खाने के लिए देती हैं। दूसरी तरफ जीसू उन्हीं लेडी के पास जाती है जो कि अपनी बेटी को खोने की वजह से काफी सदमे में थी। जीसू उन्हें एक चॉकलेट खाने के लिए देती है और उनसे थोड़ी अच्छी बातें करती है। फिर जीसू बाथरूम में आती है और यहाँ अपने एक दोस्त को याद करके रोने लगती है।
यहाँ हमें पता चलता है कि जीसू ने भी अपने एक करीबी दोस्त को खो दिया है और वो बड़ी मुश्किल से उस सदमे से बाहर आ पाई है। अब यहाँ वही आदमी जिसे उस गुंडे ने पकड़ कर रखा था, वो यहाँ मजे से घूम रहा था और सोच रहा था कि वो नहीं मरेगा, लेकिन तभी वो गुंडा उसके सामने आ जाता है। गुंडा उसे मारने लगता है। वो आदमी फाइट बैक करता है और यहाँ से भागकर उन्हीं लोगों के पास आ जाता है। ये आदमी उनसे कहता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, मुझे भी बंद कर दो। ये देखकर सभी लोग उसे बंद करने लगते हैं, लेकिन वो गुंडा यहाँ आकर उसे मारने वाला था। तभी वही टीचर बीच में आकर उसे रोक देता है। मौके का फायदा उठाकर ये आदमी अपने आप को यहाँ बंद कर लेता है। ये आदमी युनसो के पास जाकर उससे बातें करने लगता है और कहता है कि मुझे भी एक मॉन्स्टर बनना है, मुझे बताओ तुम मॉन्स्टर कैसे बने। गुंडा बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अब वहीं दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची दूसिक से कहती है कि वो आंटी काफी समय से बाथरूम से बाहर नहीं आई हैं। ये सुनकर दूसिक अपने हथियार निकालता है और बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वो आंटी भी अब एक मॉन्स्टर बन चुकी हैं। अब इसी एंडिंग के साथ स्वीट होम सीजन 1 के 4 एपिसोड्स यहीं खत्म हो जाते हैं। मगर आखिर वो गुंडा उस आदमी को क्यों मारना चाहता है और आखिर ये सभी लोग उन मॉन्स्टर से बचकर यहाँ कैसे सरवाइव करेंगे, यही देखेंगे हम इसके सेकंड पार्ट में। तो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिखना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब इसका सेकंड पार्ट अपलोड हो तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।